एक बार फिर आप देखना शुरू कर चुके हैं जेके लाइन और देख रहे हैं कि इस समय जो ग्रेटर कैलाश में हालात हैं वो देख सकते हैं। पुलिस पूरी तरह तैनात है और उधर प्रदर्शनकारी जो हैं वो अभी भी डटे हुए हैं। मांग वही है कि दोषियों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और यही कहा जा रहा है कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें और कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर लिखें। चलिए और कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हंगामा जो हो रहा है, एक बार फिर हंगामा सुनाते हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो क्या कह रहे हैं। चौकी के पीएमओ ऑफिस में जो कंप्लेंट चलती है कंप्लेंट फाइल चलती है नियर अबाउट 50 पेजेस फाइल है जिन्हें हर एप्लीकेशन डीआईजी ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਕਸੀਮੇ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਚੌਕੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ चौकी अफसर का आईओ मैं आप सर इतने मैं 14 तरीक ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ 14 अप्रैल ਨੂੰ मैं ਇੱਥੋਂ मूव किया 15 अप्रैल ਨੂੰ पीएमओ ऑफिस में फिर ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ ਡੈਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਵਿਦਆਊਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦਾਰੀ J&K ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ क्योंकि J&K ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਟਸ उर्दू which 90 people doesn't know and उर्दू ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ग्रेटर कैलाश चौकी ਦੇ ਆਈਏ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਈਓ ਕੋਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਦਿਓ ਬਿਆਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਲਿਖਣੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 3.5 hours we were sitting there. After that, I told my dad, "I'm not going to give any statement." ठन लगे चाके सानू चौकी अफसर के ऑफिस का मैं उन्होंने कहा सर तुहाडा आईओ हर स्टेटमेंट ते कह रहा मैनू इहदा प्रूफ चाहिए तुसीं ये प्रूफ कर लोगे तुसीं ये प्रूफ कर लोगे ठीक है मैं उन्होंने कहा मैं कहा सर गल है इस तरह तुसीं प्रूफ करके दो प्रूफ लैके तो आई नहीं स्टेटमेंट देना वी आर लीविंग वी विल कम बैक विद द प्रूफ मैनू चौकी अफसर ने कहा ओए कल बह जा स्टेटमेंट देनी है इतना मगर 4 घंटे हो गए बैठे स्टेटमेंट नहीं पुनीत शर्मा चौकी अफसर की कहानी और उन्होंने उस टाइम SHO ने फोन किया हाँ भाई की माहौल चल रहा उन्हें कहा भाई ये मान नहीं रहे स्टेटमेंट नहीं दे रहे चौकी अफसर का कहना है इन्होंने उठा कर रख सर मैं पढ़ के तुम अगर एंड्रॉइड लाया आई थिंक वहाँ खड़ा बंदा सुन सकता सानू चाहिए पुलिसा पुलिसा बन गया बड़े लोगों दियां मेरा पुत्र को लिया मेरी बेटा मेरा सेठा का राजा दुश्मन तो का दे के मारे आइयो कदी सामने बाहर दाहिया वे दसा पर पारू या वे कलेगी अंदर टाके मारे आइयो ओ काकी बरतियां हरियाणा कोल कलो कैमरो आइयो ओ भुखिया पैसे दी लोड़ा तुही दसना पैसे दिंदे ओए तुही गड्डियां भर के दिंदे ओ तुंदे बच्चियां के भी नहीं जे लगने ओए ओ पुत्र खून करा के पैसे खाते जे ओए ओ तुही खून कर लगने जे ते बच्चियां दा क्या उड़ गए ओए ओ मेरी बिठी पे
ਓਏ ਓ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਿਆ ਬਤੂਈ गलती तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो काम करो। गलती तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो काम करो। गलती तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो काम करो। गलती तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो काम करो। ऐसी प्रशासन चप्पलों से जूतों से मारते हुए आप देख रहे हैं ये गुस्सा है उसके चलते अमनदीप सिंह बोपराय युवा जट सभा के प्रेसिडेंट यहाँ पे हैं। युवा जट सभा भी आज इस प्रदर्शन में साथ है। अमन जी क्या जी बिल्कुल, युवा जट सभा इस प्रदर्शन में साथ है और हमारे सारे भाई आए हैं। देखिए, जट समाज पे ये लगातार तीसरा हमला है। हमारे सैनिक कॉलोनी में घर पे हमला हुआ, फिर उसके बाद हमारी रैली पर हमला हुआ, तीसरा यहाँ पर ये हमला हुआ। जट बरादरी को टारगेट किया जा रहा है बार बार, और जो है हमारे अब कौम जो है एकजुट हो चुकी है और जो है हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो किस तरह देखते हैं कि एक तरफ परिवार जो है वो लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि गोलीशाह को दोबारा पकड़ के पीएसए लगा के पीएसए उस व्यक्ति पे पहले भी लग चुके हैं, पीएसए सोल्यूशन नहीं है। हम चाहते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी बुलडोज की जाए, जैसे यूपी में होता था उसी तरह से उसकी प्रॉपर्टी बुलडोज की जाए और प्रशासन एक क्लियर मैसेज दे कि वो लैंड ग्रैबर्स के साथ नहीं है। अगर लैंड ग्रैबर्स के साथ है तो गोलीशाह पर पीएसए लगाएगा, 2 साल बाद वो छूट जाएगा, 2 महीने बाद पीएसए उठ जाता लोगों का। पीएसए तो 4 बार लगा उस व्यक्ति पे, और कितना खुला है कि पुलिस के सामने जो है हत्या कर देता है। विकास जी, आप इस चौक में ना एक दिन रेडी लगा दीजिए, म्यूनसिपलिटी दूसरे दिन उठा लेगी। लेकिन ये व्यक्ति कितने वो हैं कि इनके हौसले देखिए कि ये पब्लिक ओपनली जो है किसी की प्रॉपर्टी के फर्द कटा के उसको बेच भी रहे हैं, और पुलिस सामने होती है, उसके सामने रॉड मारकर हत्या कर दी जाती है। और किस तरह देखते हैं कि ये ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप थी उनके पास और महज कुछ न्यूजीलैंड और महज कुछ दिन पहले आए थे परिवार में कुछ वक्त बिताने के लिए, और इस तरह का जो हत्या करना वो कितनी ज़्यादा। देखिए, ये बेहद एक चिंताजनक विषय है कि एनआरआई बाहर से आ रहे हैं और उनकी, अब आप सोचिए न्यूजीलैंड में क्या इमेज गई होगी कि एक एनआरआई जो गया और लैंड ग्रैबर से उसकी हत्या कर दी। तो एक जम्मू कश्मीर प्रशासन की इमेज, जम्मू की इमेज खराब हुई है। प्रशासन को अब इसको सुधारना होगा। सुधार इसी तरह से सकते हैं। देखिए, गोलीशाह पे तो आपने पीएसए लगा दी है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जो है हम चाहते हैं वो बुलडोज हो। चलिए, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं ये तमाम वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अमन आपको दिखाएं ये तस्वीरें। पुलिस जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर है, प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर हैं। मुझे ही जितनी आप सबकी डिमांडें हैं वो पूरी करूँगी। जब तक मैं यहाँ पर चौक में आप सबके साथ खड़ा रहूँगा, वो वही समय है जिसमें मैं वो सारा काम कर सकता हूँ और मटेरियल ले सकता हूँ, उन बंदों की पकड़ाई कर सकता हूँ। मेरी पूरी टीम इस बात पर लगी हुई है। हम जब आप मान के चलिए, जब से हमें खबर आई है तब से आप किन्हीं से भी पूछ लीजिएगा, आप इन्हीं से पूछें जो अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि मैं उनके साथ कितने देर खड़ा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर के सारे सीनियर्स, मेरे सीनियर हो गए, एसपी साउथ साहब हो गए, एसएसपी साहब हो गए, पर्सनली मुझे कितना सपोर्ट मिला है। सारे सीनियर साथ में खड़े रहे हैं। जूनियर फॉर्मेशन से भी पूरा तरीके से सपोर्ट मिला है। एसएचओज मेरे साथ खड़े रहे हैं, जिनसे जो काम होना है, इन्वेस्टिगेशन का जो प्रॉपर काम होना है वो सारा चालू है। सर, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने है जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में, जैसे आपने भी वो फेसबुक लाइव देखी हुई है, सीसीटीवी फुटेज वहां पर और ज्यादा ढूंढी जा रही है। जो सीन ऑफ क्राइम था उसको पूरा प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया गया है। एफएसएल को अब वो सारी चीजें फॉरवर्ड की जाएंगी। जो अरेस्ट हैं उन सब के नाम और उन सब का पता और उनका लेखा जोखा आपके पास है। जो पीछे कॉन्स्पिरेसी में लोग इन्वॉल्व थे, डायरेक्टली वहां नहीं थे लेकिन उनका हाथ फिर भी था हमारे इस शख्स की डेथ में, उनको भी रेलेवेंट सेक्शंस के अंदर बुक किया गया है, किया जा भी रहा है। सर, ये जो सेक्शंस आपके सेक्शंस आप हाँ बिल्कुल 302, 307, 323, 447, 147 राइटिंग हो सकती हैं। जी, पूरा हो सकती है, नहीं होंगी। ये आश्वासन है कि होंगी, जो क्योंकि सर बड़े आप नाम देख इसमें, रहे हैं जो बड़े नाम इसमें आ रहे हैं रेवेन्यू ऑफिशियल्स के या पुराने जो प्रशासनिक अधिकारियों के नाम सामने आए, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। सबसे पूछताछ की जाएगी। अब बात यही है, जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, आप लोग जानते हैं, जब हमारे पास ग्राउंड होता है हम क्वेश्चनिंग के लिए तभी किसी को बुला सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि इन्वेस्टिगेशन अनहिंड्रेड चले। हम लोग सहयोग की आशा भी करते हैं और हमें पूरी तरीके से परिवार, जो मृतक हैं उनके परिवार से हमें
सराहनीय सपोर्ट मिला भी है। सर ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुलिस से रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। सारे जितने एलिगेशंस इस बारे में लगाए गए हैं, कॉन्स्पिरेसी जितनी है उसको अनर्थ करने के लिए समय की जरूरत कार्तिक साहब कितनी देर ये रिपोर्ट जो है जो एसआईटी बनाई गई है वो कितनी टाइम मैटर में